नमस्ते। मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में मोहिनी एकादशी की कथा सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज सोमवार 27 अप्रैल 2026 है। वैशाख का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की एकादशी रहेगी शाम 6:15 तक और उसके बाद में द्वादशी। पूर्वा फागुनी नक्षत्र रहेगा रात्रि 9:18 तक और उसके बाद में उत्तरा फागुनी। ध्रुव योग रहेगा रात्रि 9:36 तक और उसके बाद में व्याघात योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। दिशा शूल रहेगा पूर्व। आज मोहिनी एकादशी है। पारण का समय रहेगा 28 अप्रैल को प्रातः 5:43 से प्रातः 8:21 तक। पारण के दिन द्वादशी शाम 6:51 पर समाप्त होगी। आज कहानी किस्से में मोहिनी एकादशी की कथा सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। मेष राशि से शुरू करते हैं। सामाजिक संबंधों से लाभ हो सकता है। सरकारी अप्रूवल मिल सकता है। बैंक से, पत्नी से, पार्टनर से लाभ होता दिख रहा है। वृषभ राशि, प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। सेहत का अपनी ख्याल रखें। अपने स्वयं की मेहनत से कार्य बनेंगे। किसी रोग के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकते हैं आप। मिथुन राशि, आज आप किसी पर भी विश्वास मुश्किल से करेंगे। समझौता टूट सकता है। कला के क्षेत्र के लोगों को नुकसान होता दिख रहा है। अपने गुरु व इष्ट से जुड़े। कर्क राशि, आज माँ की सेहत का ख्याल रखें। मनचाही वस्तुएं खरीद सकते हैं। वाहन मरम्मत के लिए जा सकता है। आज उपकरण खराब हो सकते हैं। सिंह राशि, आज स्वयं के विचारों से कोई व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। यह आपके सामर्थ्य से कहीं बड़ा हो सकता है। कन्या राशि, पुश्तैनी जेवर आज मिल सकते हैं। दान के तौर पर धन या महंगे गिफ्ट आज मिल सकते हैं। उच्च शिक्षा पर धन खर्च हो सकता है। तुला राशि, बहुत अधिक परिश्रम के साथ आज कार्य बनेंगे। कार्य कौशल में कमी आ सकती है। चोट का भय रहेगा। आज निराशा हाथ लगेगी। वृश्चिक राशि, गुप्त योजनाएं बना सकते हैं। आज ऋण वसूल करने वाले, चोर, परेशान करने वाले, नुकसान देने वाले IT डिपार्टमेंट के लोग आपको तकलीफ पहुंचा सकते हैं। धनु राशि, आज आप हर कार्य में संघर्ष कर सकते हैं। कोर्ट केस में विजय मिल सकती है। भाग्यशाली अवसर हाथ लगेंगे। मकर राशि की बात करते हैं। कला के क्षेत्र में उच्च पदवी मिल सकती है। ज्योतिषियों के लिए जिम्मेदार सरकारी अफसर, नामी व्यक्तियों का दिन अच्छा जाएगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। शिक्षा के कारण नाम हो सकता है। जो सब्जेक्ट्स आपको जूनियर स्कूल में पसंद आते थे वही आप अपने हायर स्कूल में 11th क्लास में सब्जेक्ट्स चुन सकते हैं। पिता के साथ झील के किनारे समय बिता सकते हैं। टीचर्स, प्रोफेसर्स, लॉयर्स, इन सब के लिए जो है समय अच्छा जाएगा। आज का दिन अच्छा जाएगा। कंपटीशन एग्जाम्स में सफलता मिलती दिख रही है विद्यार्थियों को। आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। आज घर पर ही दिन बिताएं। किसी से उलझे नहीं। आज आप विल बना सकते हैं या इंश्योरेंस ले सकते हैं। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। जो भी मनुष्य मोहिनी एकादशी का व्रत करता है उस मनुष्य के जीवन से समस्त दुख व पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं अब इसकी कथा कहता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक राज्य में द्युतिमान नामक राजा शासन करता था। उस राज्य में ही धन धान्य से संपन्न धनपाल नाम का एक वैश्य भी रहता था। वह भगवान विष्णु का बहुत ही बड़ा भक्त था। उसने संपूर्ण भद्रावती नगरी कई सारे कुएं, धर्मशाला, भोजनालय, सरोवर, प्याऊ आदि का निर्माण एवं सड़कों पर आम, नीम, जामुन इत्यादि विभिन्न प्रकार के कई पेड़ भी लगवाए थे। धनपाल के 5 पुत्र थे। सुमना, मेधावी, सद्बुद्धि, दृष्ट बुद्धि एवं सुकृति। इन्हें दृष्ट बुद्धि नामक पुत्र बहुत ही पापी था। दृष्ट बुद्धि पितरों को नहीं मानता था।
इसके अलावा वह गलत संगतियों में रहकर जुआ खेलता, पर स्त्री का भोग विलास करता एवं मांस मदिरा का भी सेवन करता था। इसी प्रकार गलत कर्मों में वह अपने पिता के धन को नष्ट कर रहा था। जब पिता को इन सब के बारे में ज्ञात हुआ तो उन्होंने परेशान होकर दृष्ट बुद्धि को घर से निकाल दिया। पिता के द्वारा घर से निकालने के पश्चात उसने कुछ समय तक अपने वस्त्र एवं गहनों को बेचकर अपना जीवन यापन किया, किंतु जब उसके पास धन समाप्त हो गया तो उसके सभी दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। इसके बाद वह भूख प्यास से परेशान हो गया। कोई मार्ग न दिखने पर दृष्ट बुद्धि ने चोरी करना प्रारंभ कर दिया। जब प्रथम बार वह चोरी करता हुआ पकड़ा गया तो लोगों ने वैश्य का पुत्र जानकर उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया, लेकिन जब वह दूसरी बार चोरी करता पकड़ा गया तो राजा की आज्ञा के अनुसार उसे कारावास में डाल दिया। दृष्ट बुद्धि को कारागार में बहुत यातनाएं दी गई। इसके पश्चात राजा ने उसे राज्य से निकाल दिया। इसके पश्चात वह जंगल की ओर चला गया और वहां पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय बाद में वह बहेलिया बन गया। वह धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों का शिकार करके उन्हें खाता था। एक दिन की बात है, वह भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। भोजन की तलाश करते हुए वह ऋषि कौंडिन्य के आश्रम में पहुंच गए। कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे तो उनके गीले कपड़ों से गंगा जल के छींटे उस पर भी गिरे, जिससे उसे सुबुद्धि प्राप्त हुई। इसके बाद दृष्ट बुद्धि ने कौंडिन्य ऋषि के पास जाकर हाथ जोड़ते हुए कहा, हे महामुनि, मैंने अपने जीवन में कई सारे पाप किए हैं। कृपया आप मुझे इन सभी पापों से मुक्ति पाने के लिए बिना धन का उपाय बताइए। दृष्ट बुद्धि के ऐसे वचन सुनकर कौंडिन्य ऋषि उससे प्रसन्न हुए और उससे कहा कि तुम वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत को करने से मनुष्य के पर्वत के समान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। ऋषि कौंडिन्य के मुख से यह बात सुनकर वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी के व्रत को किया। हे राम, मोहिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ जी पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के मोह से छुटकारा मिलता है। इस व्रत कथा के महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गायों का दान करने के समान फल प्राप्त होता है। जय श्री कृष्णा। जय राम जी की बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। वर्ष 2026 आपके लिए प्रगति, उपलब्धि, आर्थिक सुधार का वर्ष रहेगा। करियर में नई जिम्मेदारी या अवसर मिल सकता है। व्यापार से जुड़े लोगों को विस्तार के अवसर मिलेंगे। नौकरी में मेहनत का फल मिलने के योग हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है, लेकिन जल्दबाजी में निवेश या क्रोध में निर्णय लेने से बचना आवश्यक होगा। रिश्तों के मामले में यह वर्ष संतुलन बनाए रखने का संकेत देता है। आपका स्वभाव कभी कभी तेज हो सकता है, इसीलिए धैर्य रखना जरूरी होगा। परिवार का सहयोग मिलेगा और प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी। स्वास्थ्य के मामले में रक्तचाप यानी बीपी, सिरदर्द या थकान से बचने के लिए नियमित व्यायाम लाभकारी रहेगा। बात करते हैं आपके साल भर के उपायों की। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान चालीसा पढ़ें। ओम क्राम क्रीम क्रौसा भौमाय नमः मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जप करें। लाल मसूर की दाल या गुड़ का दान करें। नियमित व्यायाम और योग करें। क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, लाभ अवश्य होगा। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।